Hello everyone, my name is Kishan Soni and welcome to another class of Google Analytics और GA4। सो गाइज लास्ट क्लास के अंदर हमने अंडरस्टैंड करे थे ये कुछ पॉइंट्स के बारे में, राइट। तो हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड करा था कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। देन हमने अंडरस्टैंड करा था कि कितना क्या क्या डिफरेंस है इनमें, मतलब वाई गूगल एनालिटिक्स 4 GA4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो मैंने आपको मेजर चेंजेस के बारे में यहाँ पर बताया था। फिर हमने अंडरस्टैंड करा था फ्यूचर ऑफ गूगल एनालिटिक्स। देन हमने अंडरस्टैंड करा था पावर ऑफ GA4, क्या है पावर GA4 की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और फिर हमने कुछ गूगल एनालिटिक्स 4 की टर्म्स को अंडरस्टैंड करा था, क्या क्या टर्म्स हैं। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे गूगल GA4 अकाउंट को। तो मैं अपने अकाउंट पे गूगल अकाउंट पर आ चुका हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च करते हैं गूगल एनालिटिक्स। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, इसका जो URL है वो है marketingplatform.google.com। ठीक है, तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है developers.google.com। तो हमें वैसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। इनके लिंक्स पहले से काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं। पहले सिर्फ गूगल एनालिटिक्स लिखा आता था, बट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है गूगल एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। तो हम यहाँ पर आएंगे और लेफ्ट में देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, इन पे टैप करेंगे तो यहीं पे डायरेक्टली साइन इन टू एनालिटिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जस्ट वेट। सो साइन इन टू एनालिटिक्स पे हम करते हैं टैप। सो देखिए गाइज, ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी एक अकाउंट है, एक वेबसाइट है जिसका ऑलरेडी आपके पास डेटा आपको दिख रहा है। बट ये इंटरफेस अभी आपके पास नहीं आने वाला क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। तो ये इंटरनल डैशबोर्ड है जो अभी आपके लिए एक्टिव नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आने वाला है। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं डायरेक्टली लेफ्ट में एडमिन वाले सेक्शन पे जाता हूँ। और आपके केस में क्या होगा, जैसे ही आप लोग इस गूगल एनालिटिक्स को साइन इन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एडमिन एरिया है और यहाँ से हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अगर आप देखते हैं लेफ्ट में मेरे पास एक क्रिएट का बटन आ रहा है और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट एंड क्रिएट प्रॉपर्टी। नाउ हम इनको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में जो हायरार्की बनी हुई है इसका मतलब क्या होता है। तो मैं अपने वाइट बोर्ड पर आता हूँ। तो देखिए गूगल एनालिटिक्स, तो देखिए गूगल एनालिटिक्स के अंदर सबसे पहले हमारा एक अकाउंट बनेगा जो GA4 अकाउंट होगा हमारा। तो सबसे पहले हमारा GA4 अकाउंट बनता है और GA4 अकाउंट के अंदर बनता है प्रॉपर्टी, राइट। और प्रॉपर्टी के अंदर बनती है डेटा स्ट्रीम। तो ये हायरार्की यूज होती है GA4 के अंदर। नाउ अब इन तीनों का मतलब क्या है, देखो जो हमारा अकाउंट होगा ना वो हमारी प्रोफाइल होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी प्रोफाइल। जैसे एग्जांपल मैं अपने नाम से प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो किशन सोनी के नाम से हमारा अकाउंट बन गया। ना प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज योर वेबसाइट, ठीक है। इसको वेबसाइट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको ऐप भी बोल सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो या तो आपकी वेबसाइट या ऐप होगी। और डेटा स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा होगा डेटा जिसको हम एनालाइज करेंगे, जो हमारे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर और रिपोर्टिंग के अंदर काम आएगा। तो ये 3 चीज़ें। अब बात करते हैं कि कितने अकाउंट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम टोटल 100 प्रोफाइल्स या 100 अकाउंट्स में मेंशन कर देता हूँ। आप एक जीमेल अकाउंट से 100 गूगल 4 अकाउंट बना सकते हो। गूगल एनालिटिक्स के 4 आप एक सिंगल जीमेल अकाउंट से 100 GA4 अकाउंट बना सकते हो, राइट। और एक सिंगल GA4 अकाउंट से आप 2000 प्रॉपर्टीज बना सकते हो, राइट। अब इसका मतलब आप अंडरस्टैंड करिए कि अगर मैं एक जीमेल यूज़ करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर अपना एक गूगल अकाउंट यूज़ करूँगा अभी, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा GA4 का जीमेल से अकाउंट कनेक्टेड है। तो इस एक जीमेल से मैं कितनी प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, कितने अकाउंट बना सकता हूँ, मैं पहले 100 अकाउंट मैं बना सकता हूँ।
राइट। इसका मतलब है मैं 100 अलग अलग क्लाइंट्स को मैं हैंडल कर सकता हूँ और एक सिंगल अकाउंट में मैं 2000 प्रॉपर्टीज़ बना सकता हूँ। मतलब 2000 वेबसाइट्स को मैं एक सिंगल GA4 के अकाउंट से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल अगर हम देखें तो टोटल हम 2 लाख वेबसाइट्स को इकट्ठा हैंडल कर सकते हैं एक सिंगल जीमेल अकाउंट से। कितनी? 2 लाख वेबसाइट्स और ऐप्स, ठीक है। इसको हम वेबसाइट्स और ऐप्स बोलेंगे कि 2 लाख वेबसाइट्स और ऐप्स को मैं एक सिंगल जीमेल अकाउंट से एनालाइज कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द पावर ऑफ GA4। तो अब हम चलते हैं अपने एनालिटिक्स वाले सेक्शन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट ही बनाऊंगा, राइट। आप लोगों का अकाउंट अभी नहीं बना होगा। आप लोगों के पास देखो ऐसा इंटरफेस आने वाला है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन टू एनालिटिक्स, आप इस वाले इंटरफेस पे आएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आता है क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा एक अकाउंट मतलब हमारी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डेटा स्ट्रीम इसी के अंदर बनने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेम देंगे, ठीक है। अभी जो मैं नेम दे रहा हूँ ये किसी को शो नहीं होगा, ये सिर्फ हमें शो होगा। तो नेम मैं देता हूँ GA4 लेक्चर, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया GA4 लेक्चर, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मैंने ये GA4 लेक्चर के टाइम पे ये वाली प्रॉपर्टी बनाई थी। आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम, कुछ भी आप नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पहले अकाउंट आप अपने नाम से बनाएंगे, सेकंड अकाउंट आप अपने क्लाइंट्स के नाम से बनाएंगे, या फिर आप इस हायरार्की को फॉलो करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक सिंगल अकाउंट बनाया ये वाला, ठीक है, और एक अकाउंट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हमने बना ली। लाइक एक प्रॉपर्टी हो गई ये वाली और एक प्रॉपर्टी हो गई ये वाली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसमें तो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट्स को ऐड करेंगे और इस प्रॉपर्टी में आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइल हो गई, राइट। और इस प्रोफाइल में हमने एक ले ली अपनी वेबसाइट्स, माई वेबसाइट्स, ठीक है। अब इस माई वेबसाइट्स का मतलब हम 2000 प्रॉपर्टी बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स होंगी तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना लूँगा। और यहाँ पे क्लाइंट वेबसाइट्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मेरे पास क्लाइंट्स मल्टीपल आते हैं तो मैं क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को अपनी प्रॉपर्टी में ऐड करूंगा। और अपने वाले केस में मैं अपनी साइट्स, मान लो मेरे पास सिर्फ अभी 2 ही वेबसाइट है, तो मैंने अपनी इन प्रॉपर्टीज़ में 2 वेबसाइट्स को ऐड कर लिया। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ अब यहाँ पर हमने नेम दिया GA4 लेक्चर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग्स। तो हम गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को सिलेक्ट करते हैं और ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस रहेंगे इनको हम चेक कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है द मैक्सिमम नंबर इज़ 100। इसका मतलब है मैंने लगभग अभी 61 अकाउंट्स के आसपास बना लिए हैं और अभी मैं 39 अकाउंट्स और बना सकता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ हमने अकाउंट क्रिएशन तो कर लिया जिसमें हमने सिंपल एक नेम दिया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी क्रिएशन में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है टू मेजर योर वेबसाइट एंड ऐप डेटा क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी। तो वेबसाइट एंड ऐप डेटा को बनाने के लिए मैं प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी एंड ईच प्रॉपर्टी यू क्रिएट होल्ड्स योर ऑल मेजरमेंट डेटा फॉर सिलेक्शन ऑफ वेबसाइट एंड ऐप्स यू चूज। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट कितनी है, 2000 की लिमिट है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नेम देंगे। इस प्रॉपर्टी नेम को भी मैं सेम मेंशन कर देता हूँ GA4 वेबसाइट या लेक्चर वेबसाइट, ठीक है, ताकि हमें याद रहेगा कि हमने GA4 का जो लेक्चर दिया था उसमें हमारी ये वेबसाइट यूज़ हो रही है। और रिपोर्टिंग टाइम जोन आप जो है इंडिया ही रखेंगे ताकि अकॉर्डिंग टू इंडिया या जो भी आपकी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी भी अकॉर्डिंगली यूज़ होगी INR, इंडियन रुपी एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हमने प्रॉपर्टी नेम दिया, अब हमसे बिजनेस डिटेल्स पूछता है तो यहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए कैटेगरीज जो हैं काफ़ी सारी हैं, जैसे आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ऑटो, व्हीकल्स, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब बहुत सारी स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरी वेबसाइट तो AI के ऊपर है, तो इसमें तो AI लिखा नहीं हुआ कहीं पे भी। तो देखिए गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा कलेक्शन की एक फॉर्मेलिटी है कि गूगल एनालिटिक्स आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है।
अब आप यहाँ पे रिलेटेबल कैटेगरी चेक करिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी रिलेटेबल है। ऐसा नहीं कि सेम होएगी, पर रिलेटेबल कैटेगरी देखिए। जैसे एआई जो है, अब एआई किस में आ सकता है? एआई बिजनेसेस इन इंडस्ट्रियल में भी आ सकता है, एआई इंटरनेट एंड टेलीकॉम में भी आ सकता है, एआई जो है वो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो आपको लग रहा है रेलेवेंट है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन है दैट इज अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, आप ये चूज़ करिए, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। और बिजनेस स्टाइल अभी मैं स्मॉल ही रख रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों के पास भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं होगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के पास तो ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब पूछा जाता है चूज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसमें लीड जनरेशन, ड्राइव सेल्स, अंडरस्टैंड वेब एंड ट्रैफिक, ऐप ट्रैफिक, और व्यू यूज़र एंगेजमेंट एंड अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से ना हमें सबसे पहले जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं हम इनको सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, देखो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, टू गेट रिकमेंडेशन पर्सनलाइज फॉर योर बिजनेस, सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव मोस्ट रेलेवेंट टू यू। यू कैन सिलेक्ट मोर देन 1 ऑब्जेक्टिव बट मैक्सिमम इज 2 इज रिकमेंडेड। तो अब देखो ऐसे 2 रिकमेंडेड है, बट ठीक है हम 4 भी कर सकते हैं। और अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो देखो सारे के सारे ऑप्शन अनचेक्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इनमें से कोई भी, और ये चारों ही यूज कर लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। इन चारों का मतलब क्या है? इन चारों का मतलब क्या, देखो कि हमें लीड जो जनरेट होगी, क्या हमें वो भी ट्रैक करनी है, क्या हमें सेल्स भी ट्रैक करनी है, क्या हमें वेबसाइट का ट्रैफिक भी ट्रैक करना है, या यूज़र एंगेजमेंट और रिटेंशन भी ट्रैक करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा टर्म्स एंड सर्विसेज का, तो इसको हम कर लेते हैं इंडिया और सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया। आई ऑल्सो एक्सेप्ट, और स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको भी आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और टैप कर देंगे। तो ये फाइनली आपकी इस ऑप्शंस तक हम आते हैं। अब देखिए लास्ट ऑप्शन है दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स ये वाला एरिया, यहाँ पे एक तरीके से हमें सारा डेटा मिल जाएगा, जिसमें हम रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, या रिपोर्टिंग डैशबोर्ड ही मैं इसको मेंशन करूँगा कि रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जहाँ से हमें डेटा को एनालाइज करना है और अपने डिसीजन मेकिंग करना है कि हमारा कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमें डेटा के अंदर मिलता है। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट करना है, क्या आपको वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करना है, एंड्रॉयड ऐप से करना है, या iOS ऐप से करना है। तो अभी हमारे पास ऐप तो नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ वेबसाइट है, तो हम सिलेक्ट करेंगे वेब पे, राइट। और जैसे वेब पे सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाता है सेट अप योर वेब स्ट्रीम, और यहाँ पे आपको अपना डोमेन ऐड करना है। अच्छा, डोमेन ऐड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनहेंसमेंट मेजरमेंट बता देता हूँ। अब एनहेंसमेंट मेजरमेंट का मतलब क्या है, देखो जब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सारे ऑप्शंस हमें GA4 ने दिए हैं कि हम पेज व्यूज़ भी ट्रैक कर पाएंगे, इवन हम स्क्रॉल भी कैप्चर कर पाएंगे। कैप्चर स्क्रॉल इवेंट्स ईच टाइम व्हेन विजिटर्स गेट्स द बॉटम ऑफ द पेज। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेगा तो यूज़र का वो स्क्रॉल भी ट्रैक किया जाएगा। आउटबाउंड क्लिक्स, मतलब यूज़र ने क्लिक करा और वो आपकी वेबसाइट से बाहर चला गया। आउटबाउंड क्लिक्स, आपकी वेबसाइट पर आकर कुछ सर्चेस भी किए जा रहे हैं तो वो भी ट्रैक किया जा रहा है। फॉर्म इंट्रैक्शंस, वीडियो एंगेजमेंट, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई फाइल दे रखी है डाउनलोड करने के लिए तो उसको भी वो ट्रैक करेगा, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसको हमें यूज़ करना ही है। ऑलराइट, अब हम अपनी वेबसाइट का डोमेन डालते हैं। तो मेरे पास अभी एक वेबसाइट है जो कि डेमो वेबसाइट है, उसका नाम है डिजिटल, राइट, digital.cosmo हार्डवेयर, ठीक है। ये मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट डोमेन रखा हुआ था तो मैंने उसके एक सब डोमेन बनाया है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, digital.cosmo हार्डवेयर्स। और स्ट्रीम नेम में क्या हम देंगे, स्ट्रीम नेम में हम वही देंगे GA4 लेक्चर स्ट्रीम, ठीक है। इसका नाम हमने ये दे दिया GA4 लेक्चर स्ट्रीम। और अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और जस्ट वेट, ओके, स्क्रॉल डाउन नहीं, अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट एंड कंटिन्यू पे। नाउ अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, राइट। अभी आप देखेंगे आपको जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे ये करते हैं हम नेक्स्ट,
तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और आप देखिए वेट करने के बाद हमें डायरेक्टली ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इंस्टॉल विद वर्डप्रेस और एक है इंस्टॉल मैन्युअली। देखो वेबसाइट तो मेरे पास वर्डप्रेस की है, हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक प्लगइन देगा जिसके वजह से हम जो है अपना ये कनेक्ट कर पाएंगे। बट प्लगइन से बेटर चीज़ क्या है हमारे पास, इंस्टॉल मैन्युअली। ये थोड़ा सा इजी है और ये एकदम साफ और क्लियर तरीका है कनेक्ट करने का अपनी वेबसाइट को। तो हम मैन्युअली पे सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है बिलो इज द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट, डोंट ऐड मोर देन वन गूगल टैग टू ईच पेज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोड हमें दिया गया है, ये कोड हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। तो मेरे पास जो साइट है डिजिटल कॉस्मो हार्डवेयर, मैं /wp-admin करके एंटर करता हूँ और मैं करता हूँ इसको लॉगिन। तो ये मेरी साइट अब जो है लॉगिन हो चुकी है, मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ और गूगल एनालिटिक्स का जो एक कोड है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और हमें अपनी वेबसाइट में इसको पेस्ट करने के लिए एक प्लगइन की नीड है, वो हम पहले उसको इंस्टॉल करेंगे। मेरी साइट में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हम प्लगइन्स वाले सेक्शन पे जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं WP कोड। क्या लिखना है हमें, WP कोड, ये हमें लिखना है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप देखिए ये वाला जो प्लगइन है ब्लू कलर का इसका लोगो है, WP कोड ही इसका नाम है। ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर चुका हूँ, तो आपको भी इसको इंस्टॉल एक्टिवेट करना है। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट में अगर आप देखेंगे नीचे ये कोड स्निपेट का ऑप्शन आएगा और इसी में हम आएंगे इस वाले सेक्शन पे, हेडर एंड फुटर पे। तो हम टैप करते हैं हेडर एंड फुटर को और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक कोड लगा हुआ है, गूगल सर्च कंसोल का भी और गूगल एनालिटिक्स का भी। नो इश्यूज़, क्योंकि ये वाला जो कोड है ना, ये मैं पिछली स्ट्रीम जो मैंने पहले स्ट्रीम बनाई है उसका कोड है। मैं अभी ये काम करता हूँ इसमें और भी ये दूसरी स्ट्रीम भी ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास कोड ऑलरेडी आ रखा है। देखो आपके केस में क्या होगा, आपके केस में ये डेटा जो होगा लाइक दिस, ये ब्लैंक होगा और आपको क्या करना है, यहाँ से कोड को करना है कॉपी और पेस्ट करना है। फिलहाल मैं ये ऑलरेडी जो मैंने ऐड किया था कोड, जस्ट वेट, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं अभी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी वेबसाइट पे जैसे ही आपने WP कोड इंसर्ट किया और हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया तो आप इस वाले सेक्शन पे थे जो कि ब्लैंक था। हमें ये एनालिटिक्स का कोड करना है यहाँ से कॉपी और हम जाएंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे पेस्ट। नाउ जैसे ही मैंने इस कोड को पेस्ट किया, अब आपको करना है इसको सेव चेंजेस, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, जैसे ही हमारा ये जो कोड है ये वेबसाइट पे हमने ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, अब गूगल के जो रोबोट्स हैं, गूगल GA4 के जो रोबोट्स हैं, वो आपकी साइट को पूरा ट्रैक करेंगे और वो सारा डेटा यहाँ पे डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये कोड का बेसिकली ये मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है, अब हमारी साइट की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए हम टेस्ट इंस्टॉलेशन पे भी टैप करेंगे, हम देखते हैं क्या वो कोड सही से हमारी साइट में लगा है या नहीं। तो टेस्टिंग गूगल टैग इंस्टॉलेशन, अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, ये आपको ध्यान रखना है। और हम करते हैं इसको कंफर्म। और कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रीम आईडी या फिर मेजरमेंट आईडी, देखो ये मेजरमेंट आईडी होती है, इसको हमें कॉपी करना है। इसको कॉपी करके अपने नोटपैड में ज़रूर सेव कर लेना, क्योंकि इसका काम आगे आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या काम आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है और इसको हम मेजरमेंट आईडी के नाम से इसको ये पूरा ही ऐसे कॉपी करके ना मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि मेजरमेंट आईडी है मेरी, क्योंकि ये आगे GTM में गूगल टैग मैनेजर में काम आने वाली है। तो हमने यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ पे ये भी लिखा रहा है data collection is not active for your website. If you install tag more than 24 hours ago, make sure they have set up correctly. तो अभी देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि एकदम से तो डेटा नहीं आएगा, हमें यहाँ तक वेट करना है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लिखा रहा है डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, और अब हम कंटिन्यू टू होम पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू होम पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डेटा कलेक्शन इज एक्टिव बट इट विल टेक अप टू 24 आवर्स टू अपीयर योर एनालिटिक्स अकाउंट। और अभी राइट नाउ मेरे पास चीज़ें 0 आ रही है और एक्टिव यूजर्स में 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट पे लोग हैं, और मैं अगर अपनी वेबसाइट के स्टोर वाले एरिया पे आता हूँ, ये मैंने साइट एक बना रखी है जस्ट वू कॉमर्स से, तो राइट नाउ यहाँ पे 2 लोग दिखा रहे हैं। इसका मतलब अभी राइट नाउ ना ये रियल टाइम डेटा तो ट्रैक कर पा रहा है, बट पुराना डेटा ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी राइट नाउ हम होम पे हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन सारे रिपोर्ट एक्सप्लोरिंग, तो ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे आने वाली क्लास में। अभी हमने आज वाली क्लास में अंडरस्टैंड करा है गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कैसे करते हैं। 3 यूजर्स हो चुके हैं। सो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं सारी क्लियर हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।